हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के लास्ट क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन हियर। इमेजिनेटिव कैंसर। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. October के लिए we have the Unicorn, November Camel, December Shield, Love Oracle से 3 कार्ड्स ले लेते हैं फॉर नवंबर एंड दिसंबर। ओके, रोमांस एंजल से क्या एडवाइस है आने वाले 3 महीनों के लिए? Let your friends help you. Codependency and engagement. Tarot से October we have divine guidance. November Knight of Ariel and December Perspective. Love and Career Oracle से hurtful events, worthy goals, ocean of possibilities, and language of colors oracle से अक्टूबर के लिए है येलो, gold and we have black. Overall energy टारो के बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 ऑफ गैब्रियल की। बिजी जाने वाले हैं कैंसेरियंस, ये 3 महीने या तो बिजी जाने वाले हैं या फिर एंजल्स की एडवाइस है कि खुद को बिजी रखना है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जो काम पेंडिंग हैं करने हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेशन में उलझ के टालना नहीं है। ओके, लेजीनेस की वजह से टालना नहीं है। यू हैव टू गेट अप एंड डू दोज थिंग्स। 8 ऑफ गैब्रियल फास्ट पेस्ड एनर्जी की बात करता है। सो येस, यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट। स्पीड आई फील मैटर करेगी इन 3 महीनों में। चीज़ें आपको भी लगेगा कि आप निपटा रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, टाइमली एक्शन ले रहे हैं एंड उसकी वजह से ऐसे लगेगा जैसे टाइम स्पीड अप हो रहा है। जल्दी जल्दी ये 3 महीने निकल रहे हैं। सो येस, एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है इन 3 महीनों में। कैसे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, अपने पर्सनालिटी का बेस्ट एस्पेक्ट रखना है, अच्छा बोलना है। लाइक कटरीना कैफ सेज, आई एम श्योर उसने भी कहीं से कोट किया था कि इफ़ यू हैव नथिंग गुड टू से देन डोंट से एनीथिंग एट ऑल। ओके, कि अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो मत बोलो, दैट्स बेटर। बट किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी है या कम्युनिकेशन रूड
या क्रूड या सार्कास्टिक नहीं होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज 8 ऑफ गैब्रियल कम्युनिकेशन पे भी स्ट्रेस करता है. बहुत ज़्यादा लोगों से या तो आप सोशलाइज कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. बहुत लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स भी हाईलाइटेड हो सकती हैं. सो मे बी इन 3 महीनों में बहुत सारी आपकी वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स लाइंड अप हैं शायद आपके लिए. सो यस, कम्युनिकेशन एंड स्पीड. ओके, October, let's start with October now. We have yellow. So October का lucky color yellow है and it says purify your body. बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है. येलो बहुत वाइब्रेंट कलर है, बहुत ब्राइट कलर है. सो अपने माइंड को, हार्ट को ब्राइटनेस की तरफ ले जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है, खुशी की तरफ. ये हैप्पीनेस का कलर है येलो. इट्स अ हैप्पी कलर. सो आई फील खुद को एंड अपनी वाइब्रेशन से अपने अराउंड लोगों को हैप्पी मोड पे ही रखना है. प्योरीफाई योर बॉडी. आई फील बॉडी, माइंड एंड सोल, ये पॉजिटिविटी की तरफ ही रखना है. ओके, बिल्कुल भी नेगेटिविटी की जगह नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आई सी येलो, गोल्ड, पॉजिटिव, फ्रेश, ब्राइट कलर्स. एंड दिसंबर में ये जो ब्लैक की तरफ आप जा रहे हैं, आई फील ये पहले ही वार्निंग है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने थॉट्स का ध्यान रखिए. थॉट्स की वजह से अगर हमारा माइंड स्ट्रेस्ड आउट है, टेंशन में है या नेगेटिव थिंकिंग में है, तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है. कोई भी फिजिकल एलिमेंट वो माइंड में ही शुरू होती है. ट्रिगर माइंड ही होता है. ओके, सो आई फील उसका ध्यान रखना है. बिकॉज आप धीरे धीरे खिसकते चले जा रहे हैं एंड यहाँ दिख रहा है टूवर्ड्स दैट ब्लैक. येलो गोल्ड से ये ब्लैक की तरफ नहीं जाना है. सो ये कार्ड कह रहा है पहले ही अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपनी रेस्ट का, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है. ओवरडू भी नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि काम भी बहुत आई फील आपकी एनर्जी रिक्वायर कर रहा है. काम बहुत डिमांडिंग होने वाला है, रिश्ते बहुत डिमांडिंग होने वाले हैं, लाइफ बहुत डिमांडिंग होने वाली है. सो अपनी एनर्जी आई फील सोच समझ के सही कामों पे खर्च करनी है. ऑल राइट, दैट इज़ द मैसेज हियर. एंड नंबर 22, 2222 ये सिग्निफिकेंट हो सकता है. किसी की बर्थ डेट, किसी की एज, या लकी नंबर, एंजल नंबर भी है ये. 1122 एंड 33 ये मास्टर बिल्डर नंबर है. सो यस, एंजल नंबर भी है. सो डिवाइन गाइडेंस है आपके साथ. And we have hurtful events. As you endure this period, learn not to dwell on the past so it won't anchor you down. Hurtful events, past को ये कार्ड कह रहा है हीलिंग की ज़रूरत है. Sorrow heals. दुख है तो उसके बाद फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेप लाइफ का हीलिंग ही होता है. लाइफ पहले अगर दुख देती है तो फिर हील भी करती है. सो ये कार्ड हीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है. यहाँ पर भी है प्योरीफाई योर बॉडी. और मैंने कहा था खुद को नर्चर करना है, खुद का ध्यान रखना है. सो मे बी फॉर सम ऑफ यू अक्टूबर में कुछ यू कैन बी अंडर द वेदर. सीज़न चेंज होते हुए कुछ सर्दी, ज़ुकाम, बुखार हो सकता है, उससे भी खुद को बचा के रखना है. यू सीम टू बी रिकवरिंग किसी चीज़ से. अक्टूबर में ऐसे लग रहा है या तो वो अवॉइड करने की कोशिश करनी है, या अगर कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ आप स्ट्रेस ले लेते हैं, ओवरडू कर लेते हैं. तो आई फील हीलिंग के लिए टाइम देना है. एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके पीछे की रीडिंग में भी कुछ हीलिंग से रिलेटेड था. डिवाइन गाइडेंस, मैंने यहाँ मास्टर बिल्डर नंबर की बात की थी 22, एंड वी हैव डिवाइन गाइडेंस. सो यस, डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं. सो देयर इज नथिंग टू वरी. ये हायरोफेंट की एनर्जी है. दिस इज स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी. मेजर आर्काना का ये टॉरस कार्ड है. एंड ये फेथ की बात करता है, ये सिस्टम की बात करता है, ये रूल्स की बात करता है. सो अक्टूबर में ये भी मैसेज है कि रूल्स फॉलो करने हैं. ओके, कुछ भी जल्दबाजी में या रश्ड एनर्जी के साथ, रश्ड थॉट्स के साथ कुछ भी
अगर कुछ नॉर्म है, कोई कायदा है, कोई कानून है, कहीं की लॉ है, तो उसको स्किप करने की कोशिश या उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी है. ओके, बिकॉज हायरोफेंट यहाँ पर सिस्टम की बात करता है एंड सिस्टम रन करते हैं लॉज पे, ओके, गाइडलाइंस पे. सो यस, दिस इज़ अनदर मैसेज कि कुछ भी स्किप करने की कोशिश, शॉर्टकट नहीं लेने हैं. ओके, फेथ रखना है. एंड इवन इफ ये किसी चीज़ से आप हील कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, वापस कुछ आप कम बैक कर रहे हैं आफ्टर अ पीरियड, और वो टाइम ले रही है चीज़, तो कोई भी शॉर्टकट अगर सजेस्ट कर रहा है कि ये ले लो जल्दी रिकवरी हो जाती है, या ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑफिशियल वर्क है, पेपर वर्क है, इनसे मिल लो, इनसे कुछ ये एक पेपर बनवा लो, तो बाकी सारा ऑफिशियल वर्क स्किप हो सकता है. सो समथिंग टू डू विद स्किपिंग द नॉर्म. जो रिक्वायर्ड है उसको अवॉइड करके आप शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें तो अच्छा है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. यस, ऑल्सो हायरोफेंट यहाँ मैरिज, मैट्रिमनी या कमिटमेंट की बात करता है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. सो यहाँ पर मैंने सिस्टम की बात की थी. सो यहाँ पर दिस स्टैंड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम. सो उसमें भी आई फील कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं, कुछ भी जल्दबाजी में कह दिया. मैंने कहा था कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन 3 महीनों में. जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ स्पर ऑफ द मोमेंट थॉट आई और कुछ ब्लर्ट आउट कर दिया, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो गई और बाद में रियलाइज़ किया कि ओह, सोच के करना चाहिए था. तो आई फील वो भी मैसेज है कि जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप उसमें थॉट ना डालें. ओके, बिकॉज वो अल्टीमेटली वो कुछ बैकफायर कर सकती है चीज़. सो नो शॉर्टकट्स, और कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कहना है. कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. सो यहाँ कम्युनिटी, आई सी अ कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर, नेबर्स, आपकी सोसाइटी में लोग कमिंग टुगेदर. मे बी सेलिब्रेशंस, ऑफ कोर्स अक्टूबर, दिवाली टाइम, फेस्टिवल टाइम है ये. लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स होते हैं. सो आई फील उसमें भी मे बी और कम्युनिटीज़ कमिंग टुगेदर सेलिब्रेशन के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर कमिंग टुगेदर. सो येस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. सो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई फील शेयर्ड काम हो, मिल बांट के साथ में हंसते खेलते काम हो तो बेटर होगा. यू विल एन्जॉय इन अक्टूबर. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. We have from the Love Oracle, don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. So मुझे इससे वो मैसेज मिल रहा है, my way or the highway. Stubborn energy नहीं दिखानी है कैंसेरियंस. वो स्टबर्ननेस में कि बस ये मेरा मन है, मुझे ऐसे लगता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करोगे तो मुझे करना ही नहीं है, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं खेलोगे तो मुझे खेलना ही नहीं है. सो वो ज़िद नहीं दिखानी है, वो बचपना या इमेच्योरिटी भी, दैट इज़ ऑल्सो अनदर मैसेज आई एम गेटिंग. इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है अक्टूबर में, स्पेशली जब सो मेनी पीपल आर कमिंग टुगेदर. अक्टूबर वैसे भी, लाइक आई सेड, बिजी एनर्जी है, बहुत लोग साथ आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली. सो उसमें अगर आप ऐसे कुछ ज़िद दिखाएंगे या इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो इट वोंट रियली लुक गुड. ओके, और उसके बाद में रेपरकशंस फिर अच्छे नहीं होंगे. सो वही सोच समझ के जो भी करना है, सोच समझ के, एंड इट शुड बी थॉटफुल. थॉटलेस या रेकलेस नहीं होना है, शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं, जल्दबाजी नहीं दिखानी है. इवन इफ बहुत बिजी हैं आप, बट बिजी हैं लेकिन जो भी कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो सोच समझ के आराम से करना है. सब कुछ बिजी एनर्जी में दौड़ते दौड़ते कुछ रश में गलत नहीं करना है. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. ओके,
सो इंट्यूशन जो भी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, कीजिए, बट गट फीलिंग कह रही है कि हाँ मैं ये ज़िद दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट लुकिंग गुड और ये मुझे नहीं करना चाहिए, दिल कह रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर इग्नोर करेंगे तो वो चीज़ फिर थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, आई फील। सो यूनिकॉर्न कह रहा है ट्रस्ट योर गट, ओके। इनर वॉइस जो है वो आपको गाइड कर रही है, सो उसकी सुनिए। दैट इज़ फॉर अक्टूबर। नवंबर पे चलते हैं। वी हैव गोल्ड। सो गोल्ड कलर है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, नीचे लिखा ही है अट्रैक्ट अबंडेंस। एंड वी हैव नंबर 21। सो 21, 22 वी हैव गुरु, गुरु की कृपा है यहाँ पर, एंड राहु की कृपा है यहाँ पर। सो राहु स्टैंड्स फॉर अबंडेंस डेफिनेटली। प्रोस्पेरिटी तो आती दिख रही है कैंसेरियंस। नवंबर में मनी लुक्स गुड, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन लुक्स रियली गुड, स्ट्रॉन्ग है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और अगर नहीं है तो उस पे आप बिल्ड कर रहे हैं, उसको आप धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ओके। सो यस, एंड अगेन लाइक आई सेड 21, 3 गुरु का नंबर है। सो यहाँ पर भी डिवाइन गाइडेंस था। कोई या तो कोई समझदार है आपकी फैमिली में, या आपका कोई टीचर है, मेंटोर है, गुरु है जिसमें आप मानते हैं, या अक्टूबर नवंबर में मे बी आप किसी गुरु से मिल सकते हैं, या मे बी ऑनलाइन किसी के प्रवचन, कुछ अच्छी उनसे नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। कोई यहाँ पर लर्नेड सोल की एनर्जी है, या तो स्पिरिट रेल्म से कोई स्पिरिट गाइड या एंसेस्टर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सही रास्ता, सही चीज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड भी रख रहे हैं, या फिर लाइक आई सेड अर्थली प्लेन पे कोई है जिसमें या तो आप मानना शुरू कर देंगे या ऑलरेडी मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनका कोई मैसेज आपको बहुत हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, ओके। नई अवेकनिंग, ये गोल्ड कलर मुझे लग रहा है अवेकनिंग, एक नए लेवल की अवेकनिंग भी आ सकती है, ओके। इन केस आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, मेडिटेशन करते हैं, सो दिस गोल्डन लाइट लुक्स रियली पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा आई फील स्ट्रॉन्ग आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कनेक्ट करने की with the divine. We have worthy goals. Get out and be inspired to keep working towards your life's purpose. So yes, ये महीने स्पेशली नवंबर आपको इंस्पायर्ड रखने वाला है। ये महीना कि जो भी आपका दिल कह रहा है या आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये गोल मुझे अचीव करना चाहिए, तो you will be डूइंग दैट, परस्यूइंग दैट, ओके। आप बिल्कुल गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं, फोकस्ड दिख रहे हैं, बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट होगा आपका नवंबर में, बिकॉज लाइक आई सेड मेंटोर की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है। सो गुरु भी गाइड कर रहे हैं और आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कब, किस वक्त, कहाँ होना है, सही जगह आपको पहुँचाया जाएगा, सही काम में आपको इंडल्ज कराया जाएगा, ओके। सो येस, यू आर डेफिनेटली गाइडेड। नाइट ऑफ एरियल, ओ माई गॉड, ये भी मैं इसको कहती हूँ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। अगेन कोई समवन काइंड, जो समवन इज लुकिंग दैट समवन हैज़ आवर बैक, ओके, इन द सेंस कि वो है तो हमें लगता है कि ओके हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं। सो ऐसा कोई पर्सन, अगेन ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी कनेक्टेड है। देयर इज़ समवन जो सच में आपका गार्डियन एंजल है, सेवियर है, एंड जैसे फेरी टेल्स में होता है नाइट इन शाइनिंग आर्मर, जो आपको किसी भी नीड के वक्त पे बचाने आ जाता है, हेल्प करने आ जाता है। सो यस, बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद यू। मुझे लग रहा है या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, लाइक आई सेड फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है जो आपको बहुत सेफ फील कराने वाला है, या फिर
स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आप कनेक्ट करके हायर सोर्स से सेफ फील करने वाले हैं विद द नॉलेज, वो क्लैरिटी के साथ कि येस आई एम गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं ब्लेस्ड हूँ एंड मेरे एंजल्स हैं वॉचिंग ओवर मी। सो वो नॉलेज, वो सुकून, वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो कुछ मेजर आपका गोल अचीवमेंट है नवंबर में। ये जो टारगेट यहाँ दिख रहा है, एरो इज हिटिंग बुल्स आई, सो ये कुछ बिल्कुल आप ऑन टारगेट हैं, ऑन ट्रैक हैं किसी चीज़ को लेके। अगर डाउट है आपको तो बिल्कुल डाउट हटा देना है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ओके, वी हैव कोडिपेंडेंसी। सो यहाँ रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है नीड बेस्ड रिलेशनशिप को अवॉइड करना है। ओके, रिलेशनशिप होनी चाहिए कि हम ऑलरेडी अपने आप में आई एम अ कंप्लीट पर्सन एंड माई पार्टनर वो भी एक कंप्लीट पर्सन है, बट टुगेदर हम साथ में आते हैं एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए। रिलेशनशिप वो नहीं होनी चाहिए कि नीड बेस्ड है कि मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है जो ये फुलफ़िल करता है ये पार्टनर, एंड इसके बिना फिर मुश्किल हो जाएगी, मुझे पसंद नहीं है इतना लेकिन क्योंकि इसके बिना मेरे कुछ काम नहीं चल सकते इसलिए रिलेशनशिप है। सो देर इज़ अ डिफरेंस। ओके, सो आई फील कोडिपेंडेंसी वही है कि खुद से पूछना है कि ये रिलेशनशिप नीड बेस्ड है या प्योर जेन्युइन लव बेस्ड। ओके, और अगर नीड बेस्ड है तो वो नीड्स क्या हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि वो सारी चीज़ें अपने आप में आप क्यों कंप्लीट या क्यों अचीव नहीं कर सकते, वो अचीव करने की कोशिश करना है। एंड फिर एज अ होल पर्सन, कंप्लीट पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन जिसको ज़रूरत नहीं है लेकिन ओनली आउट ऑफ लव, कंपेनियनशिप, वो साथ में है, रिलेशनशिप में है। ओके, सो आई फील कुछ अपने फ्लॉज पे काम करना है, कुछ अपनी कमियों पे काम करना है। नवंबर में खुद को एनालाइज करना है कि कहाँ पर आपको लगता है कि आप फील करते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता या इसमें मेरे में कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आई फील यू हैव टू ओवरकम दैट। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू एडिक्शंस, कैंसेरियंस, यहाँ पर कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं तो अगेन डिवाइन एनर्जी अराउंड यू वो कह रही है कि लेट गो, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको छोड़ दो, गिव अप कर दो, बिकॉज वो रिलेशनशिप के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, सो चाहे एंगर इश्यूज़ हैं, चाहे पीने की आदत है, वट एवर इट इज़, आई फील कुछ अनहेल्दी हैबिट्स अगर हैं एंड आपको बताया गया है, मे बी पार्टनर ने पॉइंट आउट किया है कि दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, बट फिर भी आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आई फील दिस इज़ द टाइम जब थोड़ा सा उन चीज़ों पे काम करना है। ओके, बीइंग द बिगर एंड बेटर पर्सन, दैट इज़ नाइट ऑफ एरियल से मुझे वो लग रहा है कि कंटिन्यूस इवॉल्व होना ही हमारा गोल है, नॉट जस्ट फॉर यू कैंसेरियंस, इन जनरल हर इंसान का वही गोल होना चाहिए, खुद को बेटर करने का। सो यहाँ पर बिगर एंड बेटर पर्सन जो ये नाइट ऑफ एरियल दिख रहा है, काइंड पर्सन, बिल्कुल सॉर्टेड एंड ऑलवेज देयर फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एक लविंग गिविंग एनर्जी के साथ हमेशा प्रेजेंट। सो आई फील उसकी ज़रूरत है, अनडाइल्यूटेड और या फिर अनएडल्टरेटेड लव, उसकी ज़रूरत है। ओके, कुछ भी उसमें मोटिव ना हो, कंडीशंस ना हो, नीड ना हो, बस प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ वो प्यार हो। वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. So see, थोड़ी सी स्पेस देनी है, खुद भी इनर वर्क करना है, पार्टनर को भी थोड़ा सा स्पेस देना है। अगर कंट्रोल इश्यूज भी अगर हैं
कोडिपेंडेंसी में मैंने एडिक्शंस की, बैड हैबिट्स की बात की थी, तो उसमें कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो उस पर भी काम करना है एंड पार्टनर को स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस देनी है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। आई फील ऑल द टाइम एक दूसरे की लाइफ में घुसे रहना वो भी ओवर हो जाता है, टायरसम हो जाता है। सो खुद भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेना है, अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए अपने लिए वक्त लेना है एंड पार्टनर को भी वक्त देना है। ओके, वी हैव कैमल, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, सो कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। अच्छी एटीट्यूड के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ, एक आई फील लर्नर एटीट्यूड के साथ कि हाँ, सीखने को बहुत है, हम सब एक जर्नी पे हैं, सब सीख रहे हैं, सभी लेसन्स ले रहे हैं। एंड ये जो भी हो रहा है, अगर रिलेशनशिप में भी आपको लग रहा है कुछ डिस्टेंस आया है, स्पेस चाहिए, तो उसको भी एनालाइज करके पॉजिटिवली लेना है। ओके, आई फील मेजर लेसन्स कैंसेरियंस, अक्टूबर नवंबर आपकी रीडिंग काफ़ी डीप है। December we have the color black and it says find richness from the dark night. Find richness. So dark night में भी जो पॉजिटिविटी निकाल ले कि yes, darkest part of the night के बाद ही dawn होता है, सवेरा होता है। सो वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है कि कम वॉट में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं या हेल्थ में आ रहे हैं, बट वो मोटिवेशन लेवल, वो इनर इंस्पिरेशन वो लो नहीं होनी चाहिए, वो डाउन नहीं जानी चाहिए। नंबर 2, 828 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। 8 + 2 = 10। 10 कंप्लीशन का नंबर है। सो किसी चीज़ से वही ये कुछ एडिक्शन से, कोई बैड हैबिट से, कोई बैड अपना पर्सनालिटी ट्रेट को इम्प्रूव करते हुए या हेल्थ इशू से रिकवर करते हुए, यहाँ पर आई फील विद द एनर्जी ऑफ 10 आप वो फेज़ कंप्लीट कर रहे हैं। सो यू आर कमिंग आउट ओल्डर एंड वाइजर। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में यू आर 3 months ओल्डर एंड अ लॉट वाइजर। आप खुद, आई फील आपको ये फीलिंग आएगी कि यस, बहुत सीखने को दिया इन 3 महीनों ने। मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, बिजी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है। सो यहाँ पर वही है कि ये महीने बहुत लेसन से पैक्ड आ रहे हैं, दीज 3 months। ओके, लेकिन एंड ऑफ इट ऑल आप बहुत रिलीव्ड एंड ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि जो हुआ सीखने को मिला एंड अच्छा था। वो चैलेंजेस में भी पॉजिटिविटी आप निकालेंगे, आपका वो एटीट्यूड हो जाएगा एंड ऑफ दीज 3 months। We have ocean of possibilities. Navigate through the boundless ocean of possibilities where horizons whisper of untold opportunities and plentiful paths. Ocean of possibilities. यहाँ potential दिखा रहा है कि हर सांस में I feel every breath we take, every breath has a universe of possibilities. हर moment में देयर इज़ अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी मिल रही है। ओके, सो यस, कुछ लोग मे बी दिसंबर के अराउंड ट्रैवल का प्लान भी बना सकते हैं। एंड अगेन उस ट्रैवल में भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, लर्निंग्स की, ग्रोथ की, हैप्पीनेस की, टुगेदरनेस की, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको और हील करने की या और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की। हर चीज़, हर एरिया में आपको पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी।
वी हैव पर्सपेक्टिव, बस पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ तो लाइक आई सेड हर मोमेंट में है। सो ये हैंडमैन की एनर्जी है। एंड अगेन सी इट्स नंबर 12, 2 + 1 is 3, अगेन गुरु का नंबर 21, 2 1 and 1 2, मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस से मुझे ट्विन सोल कनेक्शन भी दिख रहा है। आप और आपके पार्टनर का कुछ ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है। सो जब रिलेशनशिप अच्छी होती है तो इमेजिनेशन से, एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा अच्छी होती है। एंड जब ट्रबल आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो वो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड आते हैं एंड मेजर आते हैं। सो सही पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, एक एडजस्टिंग एटीट्यूड की ज़रूरत है। आई फील आप वो चीज़ अपने नेचर में पाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं ले रहे हैं या ग्रजेस डेवलप नहीं कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग हैं, एडजस्टिंग हैं, दूसरों का सोच रहे हैं, दूसरों का इंटरेस्ट आप पहले रख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ भी है, यहाँ पर भी है पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। सो वही इनर वॉइस की भी मैंने बात की थी, गट फीलिंग की, यहाँ इंट्यूशन की बात हुई थी। इंट्यूशन, रिफ्लेक्शन और मैंने कहा था इनर वर्क। सो ये सब इंटर कनेक्टेड टर्म्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। सो दैट मीन्स इन 3 महीनों में मेजर आपका जैसे सदगुरु का वो कोर्स है इनर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर आई फील आपको वो कोर्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लाइफ इटसेल्फ वो आपका गुरु बन के, आपका टीचर बन के आपको ऐसे लेसन सिखाने वाली है कि आपको लगेगा आपका इनर इंजीनियरिंग हो गई है, अंदर की कंडीशनिंग, अंदर का पूरा सिस्टम बदल दिया गया है। सो एक फ्रेश फीलिंग आएगी एंड एकदम ऐसे लगेगा कि लाइफ एंड दिमाग ऐसा खुल गया है कि बस अब तो पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल ही पोटेंशियल है और सब कुछ बहुत अच्छा है। सो बस देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। सो ये वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि सुंदर चीज़ें या लोग या कुछ भी नहीं होता है, वो सुंदरता देखने वाले की आँखों में, नज़रों में होती है। दैट इज़ व्हाट आई सी। वी हैव एंगेजमेंट। सो कुछ लोग मे बी दिसंबर में एंगेजमेंट का प्लान है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्रेंड्स रिलेशनशिप को और सॉलिडिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, आप दोनों को साथ लाने में हेल्प कर रहे हैं शायद। एंड मे बी बाय दिसंबर कोई प्रपोज करने की सोच रहा है, आप सोच रहे हैं या आपका पार्टनर आपको प्रपोज करने की सोच रहा है। ऑल्सो फॉर अदर्स मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, एंगेजमेंट से मुझे लग रहा है एनिवर्सरी, कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो सकती है। यहाँ पर वही प्रपोजल है या एनिवर्सरी है, उसको लेके कुछ ट्रैवल हो सकती है, कोई आप बाहर जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द हीलिंग पीरियड। ये वो पीरियड है जब वही इनर वर्क करके आप दोनों एक दूसरे के जो पास आ रहे हैं, तो और ज़्यादा आप इंटेंसिटी से पास आ रहे हैं, ओके, और ज़्यादा पैशन के साथ। सो योर लव इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। रिलेशनशिप भी बेटर होने वाली है, हर डायरेक्शन में, हर एरिया में आई फील इम्प्रूवमेंट है एंड सब चीज़ें बेटर ही हो रही हैं। वी हैव बैलेंस। सो फाइनली बैलेंस भी आ रहा है। यहाँ पर था स्पेस देना है एक दूसरे को, एंड बाय दिसंबर रिलेशनशिप में बैलेंस है, हीलिंग है, हार्मनी है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। A great relationship is one that both supports and challenges. Again मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, चैलेंजेस भी जब होते हैं तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस कार्ड बात कर रहा है कि रिलेशनशिप का ये पार्ट एंड पार्सल है, ओके। प्यार भी होगा, सपोर्ट भी होगा एंड एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी होंगे। इट्स लाइक द 2 sides to a coin.
ओके, सो सही पर्सपेक्टिव, सही नज़रिए से उसको एक्सेप्ट करना है. वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. किसी चीज़ में दिसंबर में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है. आपसे किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है. मे बी दिस इज़ इन योर वर्क एरिया. कोई बॉस आपसे डिमांड कर सकते हैं. ऑल्सो मैंने ये चीज़ शुरू में जो कहा था कि कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है. कहीं का कोई रूल है, कोई लॉ है, आपके ऑफिस की, आपकी सिटी की, आप जहाँ भी हैं आप, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, सो यहाँ पर मैंने वही कहा था कि अगर तोड़ेंगे तो उसके रेपरकशंस होंगे. सो इन केस आप ये रीडिंग से मैसेज लेके भी ये चीज़ अवॉइड नहीं करते हैं, कुछ स्किप करते हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क, कुछ प्रोसीजर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में आई फील बाय दिसंबर वो चीज़ आप पे थोड़ा उल्टा पड़ सकती है. ओके, तभी ये एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है. एंड फिर आप कहेंगे कि ओ, जल्दी के चक्कर में ये कर दिया जो करना नहीं चाहिए था. सो यस, सिंपल एग्जांपल वही है कि जल्दबाजी में सिग्नल स्किप कर दो. रेड लाइट थी लेकिन रुके नहीं, निकल गए और सोचा कि वाह बड़ा मज़ा आया, एडवेंचर हो गया, बट बाद में चालान कट जाता है. सो यस, ऐसा कुछ हो रहा है. सो वट एवर यू डू, आई फील फॉलो द रूल्स. ओके, सो कैंसेरियंस, रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.